ऐतिहासिक लेख। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। लेखक शंकर प्रसाद तिवारी। विनय। मेगास्थनीज। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने कुछ साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिताए और अपनी पुस्तक इंडिका में उस समय की शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विशेषताओं का वर्णन किया है। यद्यपि ये पुस्तक आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, मगर इसके कुछ अंश अलग अलग पुस्तकों में मौजूद हैं, जिनका अंग्रेज विद्वान मैक्क्रिंडल ने संकलन कर अंग्रेजी में अनुवाद किया है। डायमैकस। सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम ने तत्कालीन मौर्य सम्राट बिंदुसार 299 से 273 ईसा पूर्व के दरबार में डायमैकस को बतौर राजदूत भेजा था। यद्यपि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि डायमैकस ने भारत के विषय में कोई किताब लिखी थी, मगर आज इसमें से लिखा गया कुछ भी प्राप्त नहीं है। डायनोसियोस। मिस्र के शासक टॉलमी फिलडोल्फस ने डायनोसियोस को बतौर राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, मगर वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो मौर्य सम्राट बिंदुसार अथवा अशोक में से किसके दरबार में आया था। डायनोसियोस द्वारा लिखा गया कुछ भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 ईस्वी से 405 ईस्वी में भारत आया और लगभग 8 वर्षों तक भारत में रहा। ऐतिहासिक उल्लेखों से पता चलता है कि वो स्थल मार्ग से भारत आया था और जल मार्ग से वापस गया। उसके आने का मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का संकलन करना था। वो मथुरा, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, बोधगया, वैशाली, नालंदा, लुम्बिनी, मगध तथा राजगृह सहित कई स्थानों पर गया। उसने चंद्रगुप्त कालीन शासन, समाज, कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति इत्यादि के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, जिससे तत्कालीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। हुएनसांग। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तथा विद्वान सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल 630 ईस्वी से 645 ईस्वी में भारत आया था। उसे यात्राओं का राजकुमार, कानून का ज्ञाता तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत में कई जगह मसलन कश्मीर, कांधार, लाहौर, हरिद्वार, कपिलवस्तु, बनारस, गया, कन्नौज, कुशीनगर तथा कामरूप, असम इत्यादि तमाम जगहों पर घूमा। उसने हर्षवर्धन के शासन प्रबंध तथा तत्कालीन भारत के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। उसने हर्षवर्धन को प्रजाहितैषी, विद्वान, विवेकशील, दानी तथा महान सम्राट माना है और कहा है कि हर्ष कुंभ मेले पर अपने संपूर्ण राजकोष को दान कर देता था। हुएनसांग के दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत की यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। उसने दक्षिण के पांडे, चेर, चालुक्य तथा चोलों के विषय में भी लिखा है। उसके मित्र हुबीली ने उसकी जीवनी लिखी, जिसका अंग्रेज इतिहासकार बील ने अंग्रेजी में लाइफ ऑफ हुएनसांग के नाम से अनुवाद किया है। ली पियाओ तथा वान हुएनसे। 641 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने चीनी शासक के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसके प्रत्युत्तर में चीनी शासक ने ली पियाओ तथा वान हुएनसे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को 643 ईस्वी में भारत भेजा था। उन्होंने सम्राट हर्ष को चीनी शासक द्वारा दिए गए उपहार तथा मित्रता के संदेश को सौंपा था। हर्ष का संदेश लेकर वे कुछ दिन भारत में बिताने के बाद उसी वर्ष चीन वापस लौट आए थे। वान हुएनसे 645 ईस्वी में पुनः चीनी शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया, मगर तब तक हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। इत्सिंग भी चीनी यात्री था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों एवं साक्ष्यों के संकलन तथा बौद्ध तीर्थों के दर्शनार्थ 672 ईस्वी में भारत आया। वो 688 ईस्वी तक भारत में रहा तथा उसने तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा है। वो भारत में कन्नौज, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा बनारस सहित तमाम अन्य जगहों पर घूमा। उसने महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं तथा धर्मानुयायियों के बारे में विवरण दिया है। उसके लेखों से तत्कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में भी काफी कुछ जाना जा सकता है। अल्बेरुनी। अल्बेरुनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था।
उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म ईरान में हुआ था। वर्ष 1017 में वो युद्धबंदी के रूप में महमूद गजनवी के संपर्क में आया और बाद में महमूद गजनवी ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख दिया। वो महमूद द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत आया और लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहा। वो गणित, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान तथा संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसे भारतीय धर्म, संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन में विशेष रुचि थी। उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का प्रभावशाली वर्णन किया है। भारत से संबंधित उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तहकीक-ए-हिंद और किताबुल-हिंद, जो 11वीं सदी में भारतीय इतिहास को जानने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सुलेमान, इसका 1952 ईस्वी में फारस से भारत आगमन माना जाता है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखबार उल सिंध वाल हिंद। इसमें उसकी पूर्वी तट की यात्राओं का वर्णन है, साथ ही पाल, राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का ब्यौरा भी दिया गया है। उसने इन तीनों को क्रमशः रुहमा, वलहर और जुज कहा है। अल-मसूदी, ये अरब यात्री 915 से 17 ईस्वी में भारत में रहा। उसने अपनी पश्चिम भारत की यात्राओं तथा भौगोलिक दशाओं का वर्णन महजुल जहां, मुरुज उल जहान में किया है। मार्को पोलो, सन 1254 में वेनिस में जन्मा मार्को पोलो एक खोजी यात्री तथा लेखक था, जो 1271 ईस्वी में मार्को पोलो ने चीन की यात्रा शुरू की। वो लगभग सन 1275 से 77 ईस्वी में भारत आया था। इस इटालियन खोजी यात्री की पुस्तक द ट्रैवल्स में दक्षिण भारत की संस्कृति, कला, व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में जानकारी दी गई थी। वो पांड्य शासकों के समय मदुरई भी आया था। पृष्ठ 909। इब्न बतूता, इसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था, जिसे संक्षेप में इब्न बतूता कहते हैं। वो अफ्रीका का निवासी तथा लंबी यात्रा के पश्चात 12 सितंबर 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। वो 8 साल तक भारत में रहा और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में उसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया। उसके द्वारा अरबी में लिखी गई सुविख्यात कृति किताब और रहलाह में मोहम्मद तुगलक के शासन प्रबंध तथा तत्कालीन भारत के विषय में काफी कुछ जानकारी मिलती है। उसने दिल्ली को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा नगर माना है और सती जौहर प्रथा का भी उल्लेख किया है। निकोलो कोंटी, इटली का यह यात्री विजयनगर के राजा देवराय के समय सन 1415 ईस्वी में भारत आया था। उसके अनुसार उस समय देवराय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, जिसे क्विलान, श्रीलंका, पोलिकर, बर्मा तथा मलाया के शासक भी कर देते थे। नगर संरचना, वास्तुकला, धर्म, संस्कृति, कला, विज्ञान की दृष्टि से उसने विजयनगर को तत्कालीन दौर का सबसे समृद्ध, सुंदर तथा सुसज्जित नगर बनाया है। अब्दुल रज़ाक, ये फारसी राजदूत विजयनगर के संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के दरबार में बतौर राजदूत आया था। वो 2 साल 1442 से 46 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, विदेश व्यापार तथा विदेश नीति के बारे में भी उसके विवरण प्रस्तुत किए। अल्थनेसियस निकितन, रूस का ये व्यापारी बहमनी सुल्तान मोहम्मद तृतीय के समय में बीदर आया था। वो 1470 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है, जबकि सामंत अधिक समृद्ध तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। महुआन, ये चीनी यात्री 1451 ईस्वी में भारत आया था। भारत के संबंध में उसने भी लिखा है, मगर उसका विवरण बेहद कम उपलब्ध है। वास्को डी गामा, ये साहसी पुर्तगाली नाविक 8 अगस्त 1497 ईस्वी को उत्तमाशा अंतरीप से भारत की ओर रवाना हुआ। 10 महीने की कठिन यात्रा के पश्चात वो अंततः 18 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में सफल रहा। इस प्रकार वास्को डी गामा भारत के लिए हिंद महासागर के रास्ते सर्वाधिक सुविधाजनक समुद्री मार्ग खोजने वाला प्रथम यूरोपीय बना।
वास्को डी गामा चाय, मसाले, आभूषण सहित तमाम कीमती चीजें अपने साथ यूरोप ले गया, जिसके पश्चात यूरोपीय लोग भारतीय चाय मसाले के दीवाने हो गए। उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया। अल्बुकर्क तथा एडोर्डो बारबोसा, ये भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर था जो सन 1509 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1510 ईस्वी में उसने विजयनगर के तलब वंश के महान शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी से भटकल में एक दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त की। एडोर्डो बारबोसा अल्बुकर्क का दुभाषिया था जो पुर्तगालियों के विजयनगर साम्राज्य से मधुर संबंध बनाने के सिलसिले में विजयनगर के कृष्णदेवराय के दरबार में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उसके अनुसार कृष्णदेवराय एक धर्म सहिष्णु तथा प्रजाहितैषी शासक था। उसके साम्राज्य में कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता था और आ जा सकता था, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा विचारों का हो। डोर्मिगोज पेज, ये पुर्तगाली विद्वान भी कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों जैसे पशु यज्ञों, बलि प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, देवदासी और वेश्यावृत्ति, सती प्रथा और जातिगत कठोरता का काफी कठोर विवरण प्रस्तुत किया। ये विजयनगर को संसार का सबसे समृद्ध नगर कहता है, मगर साम्राज्य के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति काफी दयनीय बताता है। उसके कुछ बातों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी हैं। बार्थोलोम्यू डियास, ये भारतीय भाषा जानने वाला इटली का एकमात्र विदेशी यात्री था। उसने 8 वर्षों तक दक्षिण और पश्चिम भारत का काफी भ्रमण किया। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के अलावा कालीकट, विजयनगर, सूरत, भड़ौत सहित अनेक नगरों तथा बंदरगाहों के बारे में भी अपने यात्रा वृत्तांत में विवरण दिया है। नूनेस, ये पुर्तगाली व्यापारी घोड़ों का सौदागर था जिसने कृष्णदेवराय के भाई अच्युत देवराय के शासनकाल 1529 से 1542 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। वो वर्ष 1540 ईस्वी में अच्युत देवराय के दरबार में आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास तथा धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर काफी कुछ लिखा है। उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में योग्यता अनुसार महिला कर्मचारियों को भी काफी पैमाने पर नियुक्ति होती थी। सीजर फ्रेडरिक, ये पुर्तगाली यात्री 1674 ईस्वी में दक्षिण भारत आया था। उसके उल्लेखों से तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य के पतनोन्मुखी राजनैतिक, सामरिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। जॉन लिंस्कोटेन, ये डच यात्री 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बहमनी, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर तथा विजयनगर साम्राज्य के आपसी संघर्षों तथा दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी विवरण प्रस्तुत किया है। इब्ने खुर्दादब, अल इदरीसी तथा अल बहरी, 9वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए अरब यात्री इब्ने खुर्दादब ने अपने यात्रा संकलन किताबुल मसालक वल मामलिक में तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। एक अन्य अरब यात्री अल इदरीसी भी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक नुज़्ह जुल मुश्ताक में राष्ट्रकूट, चोल तथा चालुक्य वंशों का विवरण प्रस्तुत किया है। वो भारत के चीन तथा ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। उसने भारतीय समाज, जाति तथा वर्णों का भी वर्णन किया है। इसी प्रकार एक अन्य अरब यात्री अल बहरी भी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने अपनी पुस्तक तारीख मसूदी में राजपूत कालीन समाज, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा वाणिज्य और व्यापार संबंधी विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस तथा सर टॉमस रो, ये अंग्रेज समुद्री यात्री सन 1608 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का मैत्री पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहा। दरअसल वो ब्रिटिश सरकार का व्यापारिक छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को लेकर जहांगीर के दरबार में आया था, मगर पुर्तगालियों की कूटनीति के कारण वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। वो 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, जहां उसने मुगल शासन प्रबंध तथा जहांगीर के जीवन चरित्र के बारे में विवरण दिया है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने पुनः 1615 ईस्वी में एक कूटनीतिक विद्वान सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में तथा वो अंततः
जहांगीर से एक फरमान लिखित आदेश लेने में सफल हुआ, जिसके द्वारा अंग्रेजों को सूरत में रहकर भारत से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसने भी मुगल साम्राज्य का विवरण दिया है। और अंत में लामा तारानाथ, ये तिब्बती बौद्ध विद्वान 1563 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा असम की यात्रा पर आया था। उसके ग्रंथ तिब्बत के इतिहास में 8वीं से 15वीं शताब्दी तक के बंगाल तथा बिहार की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा के बारे में भी काफी कुछ जानकारी होती है। ऐतिहासिक लेख, भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री समाप्त। पृष्ठ 910।